नगर मीडिया प्रभारी समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन लिखा है, उसमें क्या मांग आपने लिखी? देखिए, ज्ञापन तो नहीं लिखा, एक चिट्ठी लिखी है मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम, और उसमें कहा है कि हम 18 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबियों पर छापेमारी हुई थी। उसके संबंध में हम पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जी के निर्देश पर गए थे, और वहाँ पर हमने जो पुराने समाजवादी पार्टी के वफादार सिपाही हैं और जो लगातार पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, उनको मंच पर बोलने की हमने बात रखी। तो वहाँ पर जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी जी का इशारा मिलते ही जिया चौधरी महासचिव हैं, उन्होंने पार्टी कार्यालय से आने से मना कर दिया हमें, और भविष्य में चेतावनी दी कि अगर यहाँ पर दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा। तो हाँ, हम कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उसी संबंध में मैंने चिट्ठी भेजी है और कहा है कि जो जिला अध्यक्ष हैं प्रमोद त्यागी जी, वो अपने जो बिरादरी के जो लोग हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हीं को ही जो है ज़्यादा तरजीह देते हैं। और प्रमोद त्यागी जी पुराने लोगों की ना तो कोई बात सुनते हैं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं, और इसी संबंध में हमने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने चिट्ठी लिखी है। यही कारण है कि इसी गुटबाजी के चलते, देखिए गुटबाजी है, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, और गुटबाजी किसी की तरफ से नहीं है, सिर्फ जिला अध्यक्ष जी की तरफ से है, और पूरी गुटबाजी इन्होंने फैलाई हुई है जिला अध्यक्ष जी ने। और इसी वजह से जो पंचायत चुनाव थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे, उसमें भी हार का सामना पड़ा, और प्रत्याशियों से भी जो है देखो धन उगाही की गई। तो हम प्रकार की धन उगाही की? इस प्रकार की कि हम आपको सिंबल दे रहे हैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, और इसी तरीके से धन उगाही हुई। अच्छा, इस चिट्ठी में आपने क्या लिखा है, विशेष क्या? विशेष ये है कि जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं को जो धमकी मिल रही हैं और पार्टी कार्यालय ना आने की चेतावनी दी जा रही है, इसी संबंध में हमने ये कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इनको तत्काल पार्टी से जिला अध्यक्ष जी को और जिला महासचिव जिया चौधरी जी को तत्काल बर्खास्त करने की हमने मांग की है। जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी हैं। तो उनको आपने हटाने की मांग की? जी बिल्कुल, मैंने हटाने की मांग की है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती और कार्यकर्ताओं के साथ इसी तरीके से उत्पीड़न हुआ और उनके साथ ऐसी जुल्म और ज्यादती जो है बढ़ती गई, तो हम इसका विरोध सड़कों पर भी आकर के करेंगे, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हमेशा लड़ते आए हैं और पूरी तरीके से लड़ेंगे। विरोध आप पार्टी का नहीं, देखिए हम विरोध कर रहे हैं उन नीतियों का जो गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं कार्यकर्ताओं के साथ में, और उनको जो है तरह तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती प्रशासन द्वारा की जा रही हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम सुमित खेड़ा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी व्यापार सभा से। नगर मीडिया प्रभारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, कहा है उसमें कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? देखो, मामला ये है कि किसी को हो सकता है कि निजी परेशानी हो। उस दिन मैं वहीं पार्टी ऑफिस में मौजूद था, जबकि बात आप जानना चाह रहे हैं, तो उन्होंने किसी वक्ता को बोलने के लिए कहा था। उस वक्ता को बोलने के बाद जिया भाई और सुजात भाई में थोड़ी बहस हुई थी। पार्टी का अंदरूनी मामला है, अब इसमें सम्मान मिलना या ना मिलने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या मामला था वो कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था। ज्ञापन देने के लिए हमारे पास समय ख़त्म हो चुका था और वक्ता थे हमारे पास ज़्यादा, तो कुछ वक्ता बोलने से रह गए थे। इसलिए सुजात भाई ने हमारे शौकत भाई का नाम लिया और जिया भाई ने ये कहा कि अब समय नहीं है, उस पर थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था। सुजात राणा का ये भी कहना है कि नए जो पार्टी से जुड़ रहे हैं कैंडिडेट, उनको ज़्यादा महत्व हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं, थोड़ा विवाद मेरा भी हो चुका है इसमें पूर्व जिला अध्यक्ष से। कुछ चेहरे थे ऐसे, इस मामले में सुजात भाई का कहना मैं थोड़ा सा सहमत हूँ उनसे। तो क्या होना चाहिए?
पद से निष्कासित कर देना चाहिए? नहीं, देखो ये तो देखो मैं बताऊं, के लिए उन्होंने अखिलेश यादव से हम तो कार्यकर्ता हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना है। अगर किसी कार्यकर्ता ने उनको कोई जानकारी दी है उसकी शिकायत पड़नी चाहिए। अब उन्हें रखना है या निकालना है, हम तो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम तो काम करेंगे ही करेंगे। बस समाजवादी पार्टी की जो जिला कार्यकारिणी है वो अपनी सही तरीके से सही रूटीन में काम कर रही है? नहीं, पार्टी सही चल रही है, पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शिकायत गई है तो मुख्यमंत्री को सोचना भी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री को। एक आरोप और लगाया है कि सिंबल को लेकर के धन उगाही हुई है, क्या मामला है? पिछले चुनाव नहीं, इसमें कुछ नहीं कह सकते धन उगाही के मामले में, नहीं इसमें हम नहीं कुछ कह सकते। हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, धन उगाही के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। भाई ये लड़ाई जो नए आदमी को सम्मान देने की है, हम सब ने लड़ी है जो खड़े हैं यहाँ। तो ये आरोप ये भी है कि बुढ़ाने में अखिलेश यादव की रैली थी तो वहाँ भी मतलब सबसे चंदा इकट्ठा किया गया है, क्या आपका? नहीं, ये भी मेरे संज्ञान में नहीं है मामला। देखो चंदे की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये जिलाध्यक्ष जाने या जिसने चंदा दिया वो जाने। राणा ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जो पिछला त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था वो हराने का जो है जिला कार्यकारिणी का ही है। देखो उसमें क्या हुआ था, उसमें कुछ गलत निर्णय हो गए थे जो नहीं सही साबित हुए। चुनाव था, उसमें कुछ नए चेहरों को टिकट दे दिया था, कुछ युवाओं को दे दिया था, तो उसकी बात हमने की थी, लेकिन वो एक प्रयोग था, असफल रहा। पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है भाई ये तो लड़ाई में सब मीडिया जानती है कि मैं भी लड़ चुका हूँ। इसमें मैं शुजात भाई का आरोप कैसे वो कर दूँ, ये तो लड़ाई में भी लड़ चुका हूँ। अपनी लड़ाई में सही है भाई, अगर आप इस बात पे कहोगे कि पुराने कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है तो ये लड़ाई तो मैंने भी लड़ी है, 6 महीने लड़ाई लड़ी है मैंने, मैं भी पार्टी से नाराज हो गया था। ऐसे ही अपमान होता रहा कार्यकर्ताओं का, तो विधानसभा चुनाव किस प्रकार देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, शुजात राणा पार्टी का मेहनती और अच्छा वर्कर है। कार्यकर्ताओं का अगर ऐसे अपमान होता रहा तो 2022 किस तरह देखते हैं? नहीं, पार्टी का नुकसान होगा। शुजात राणा हमारी पार्टी का अच्छा वर्कर है, और अगर ऐसे वर्करों का हम अपमान करेंगे या उनसे लड़ेंगे वैसे तो पार्टी को तो नुकसान है ही, लेकिन वो बेचारा अच्छा लड़का है, उसे समझाएंगे कि भाई मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट ना करे बस।